हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। यहाँ पे हम लोग सरदा चीट फंड घोटाला के बारे में, एक धोखे की अनकही कहानी के बारे में देखेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा सपना जो लाखों लोगों को अमीर बनने का भ्रम देता है। हर महीने डबल रिटर्न्स, घर घर पहुंचने वाले एजेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटी चेहरे जो गारंटी देते हैं निवेश करें और धनवान बने। लेकिन ये सपना नहीं, ये था एक खतरनाक जाल, एक ऐसा घोटाला जिसने पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया, लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया और राजनीति को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम बात करेंगे सरदा चिटफंड घोटाले की, भारत के सबसे बड़े वित्तीय धोखों में से एक। ये कहानी है लालच की, विश्वासघात की और न्याय की और लंबी लड़ाई की। तो चलिए इस अंधेरे के अध्याय को पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2000 के दशक में, कोलकाता के एक साधारण ऑफिस से। सुदीप्तो सेन एक महत्वाकांक्षी उद्यमी जिन्होंने 2008 में सरदार रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना शुरू में साधारण चिट फंड कंपनी लगती थी। चिट फंड, जैसा कि आप जानते हैं, एक पारंपरिक निवेश योजना जहां लोग मासिक योगदान देते हैं और हर महीने लॉटरी या बोली से एक व्यक्ति को पूरी राशि मिल जाती है। लेकिन सरदा ने इसे तोड़ मरोड़ दिया। कंपनी ने जल्दी ही विस्तार किया। सरदा टूर एंड ट्रेवल्स, सरदा हाउसिंग, सरदा गार्ड्स रिजॉर्ट्स, कुल 200 से ज्यादा कंपनियां बनी। ये सब एक ही छतरी के नीचे सरदा ग्रुप। उन्होंने पर्यटन पैकेज, रियल एस्टेट, होटल बुकिंग, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग तक के स्कीम लॉन्च की। निवेशकों को लुभाने के लिए वादा किया कि एक साल में 100% रिटर्न। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप 50,000 रुपए लगाते तो डबल मिलने का भरोसा। एजेंट नेटवर्क का जाल बिछा दिया गया। गांव गांव, शहर शहर गांव, महिलाएं, किसान, छोटे व्यापारी, सबका पैसा इकट्ठा हो गया। अनुमान है कि 17 लाख से ज्यादा लोग फंस गए और कुल राशि 20,000 से ज्यादा, लगभग 30,000 करोड़ हो गया। ये पैसे कहाँ गए? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में नहीं, ज्यादातर तो पोंजी स्कैम का हिस्सा था। नए निवेशकों का पैसा पुराने को चुकाने में। जैसे ही नए निवेशकों कम होने लगे, साम्राज्य लड़खड़ा गया। सरदा कोई सच्ची चिट फंड नहीं थी, ये था क्लासिक पोंजी स्कैम। चार्ल्स पोंजी नामक अमेरिका धोखेबाज के नाम पर कैसे काम करता था? सरदा ने डिवेंचर और रेडीमेबल प्रेफरेंशियल बॉन्ड्स जारी किए जो चिट फंड एक्ट 1982 के तहत नहीं आते थे। फिर 2011 में जब सेबी ने चेतावनी दी तो उन्होंने शेयर मार्केट में कूद पड़े और लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे, लेकिन पैसे गायब। एजेंटों को कमीशन दिया जाता था 10 से 15%। और कौन थे एजेंट? आम लोग जो अपने रिश्तेदारों को लुभाते थे, लेकिन असली ताकत थी सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की। अभिनेता शताब्दी राय सरदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी। कुणाल घोष, टीएमसी के नेता, सरदा के मीडिया विंग के चेयरमैन। उन्होंने 988 करोड़ का मीडिया साम्राज्य चलाया। चैनल, अखबार, मैगजीन, काली पूजा स्पॉन्सर की, फुटबॉल क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की फंडिंग दी। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस ने भी मोटरसाइकिलें दान की। राजनीतिक कनेक्शन, सरदा ने ममता बनर्जी सरकार को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। नक्सल प्रभावित जंगलों में सरदा की एम्बुलेंस इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया। 2011 में सेबी की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। क्यों? कि सरदा ने पैसे बांटे। टीएमसी नेताओं को यहाँ तक कि असम के मंत्रियों तक हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका शर्मा से भी पूछताछ करने का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2013 तक सरदा के ऑफिस बंद रहे, एजेंट गायब रहे। सुदीप्तो सेन कश्मीर भाग गए, लेकिन सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। सेन ने जेल से एक लेटर लिखा, मैं भागा क्योंकि राजनीतिक दबाव था। उन्होंने नाम लिए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, यहाँ तक कि कांग्रेस और सीपीएम नेताओं के। लेकिन असली बम फूटा जब पता चला कि पैसे कहाँ गए। लग्जरी होटल, प्राइवेट जेट और राजनीतिक फंडिंग। सरकार ने इमरजेंसी मोड में काम किया। ममता बनर्जी ने रिटायर्ड जस्टिस कमीशन बनाया, लेकिन जनता सड़कों पर। चीट फंड सेफर्स यूनिटी फोरम बना, पीड़ितों का संगठन। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लेकिन धमकियां मिली। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमले करवाए। अब सुनिए असली कहानी। पीड़ितों की रिसिन मजमूदार, 52 साल के एक एजेंट। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए 30 लाख का लोन लिया। आज 2 शिफ्ट काम करते हैं कर्ज चुकाने को। लोगों ने मुझे पीटा, परिवार को धमकाया, मैंने खुद 5 लाख गवाए, वो कहते हैं। ऐसे लाखों, ज्यादातर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, रिटायर्ड लोग। 50,000 रुपए का निवास जो पेंशन बनना था, लेकिन सब उड़ गया। सबसे दर्दनाक, 200 से ज्यादा एजेंट्स और इन्वेस्टर्स ने सुसाइड कर लिया। एक महिला ने बताया कि मेरा बेटा एजेंट था, पैसा लौटा नहीं पाया तो फांसी लगा ली।
ये सिर्फ आंकड़े नहीं, टूटे परिवार हैं। बांग्लादेश तक असर, वो भी ब्रांच थी और पैसे कथित तौर पर अलकायदा जैसे संगठनों तक पहुंचे। सहरीवार कबीर जैसे एक्टिविस्ट ने चेतावनी दी। कोलकाता हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल हुए। अप्रैल 2013 में केस दर्ज हुए और वेस्ट बंगाल पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना, जिसे हेड थे राजीव कुमार, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि राजनीतिक दखल और अंतर्राज्यीय रिप्स था। सीबीआई ने 46 केस दर्ज किए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। गिरफ्तारियां हुई मदन मित्रा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कुणाल घोष, शताब्दी राय, संजय बोस, ममता बनर्जी के करीबी, सेन और उनकी पार्टनर देवजानी मुखर्जी 2013 के से जेल में। लेकिन प्रोग्रेस धीमी। 2016 के बाद जांच रुकी सी। पूरी सीबीआई ऑफिसर कहते थे राजनीतिक समझौते ने सब रोक दिया। राजनीतिक कनेक्शन और टीएमसी पर सबसे ज्यादा आरोप। नलिन चिदम्बरम, पी चिदम्बरम की पत्नी पर कंपनी रजिस्ट्रेशन के फीस लेने का इल्जाम। असम में हिमंता शर्मा, 2020 में सेन का लेटर लीक, शुभेंदु अधिकारी पर 6 करोड़ वसूली का आरोप, अभिषेक बनर्जी ने इसे उछाला। 2025 तक अभी भी लंबित केस है। फरवरी 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी सेन और मुखर्जी के खिलाफ कितने केस पेंडिंग है। सीबीआई ने राजीव कुमार को भी अरेस्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लोकसभा चुनाव में मुद्दा फिर से उछाला। पीड़ित चुपचाप इंतजार कर रहा है। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, विश्वास का था। सेबी एक्ट में बदलाव आया। अब सर्च सीज बिना वारंट चीट फंड रेगुलेशन सख्त हुए। लेकिन बंगाल में चिट फंड्स अभी भी चलते हैं। रोज नई स्कीम। पीड़ितों के लिए 500 करोड़ का रिलीफ फंड बना, लेकिन वो बूंद भर है समंदर में। सबसे बड़ा सबक, लालच से बचे। हाई रिटर्न्स का वादा चेक करे। आरबीआई सेबी अप्रूवल एजेंट्स के पीछे ना भागे और सरकार रेगुलेटरी फेलियर को सुधारे। राजनीतिक और बिजनेस का मेल एक खतरा है। दोस्तों, शारदा घोटाला हमें सिखाता है कि धन का पीछा करते हुए न्याय ना भूले। पीड़ित अभी भी लड़ रहे हैं। अगर आपकी कोई स्टोरी या जागरूकता फैलानी हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।